एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन अकीदत रमज़ान। और ब्रेक से पहले अलीना साहिबा से बहुत मज़े की बातें चल रही है। अलीना साहिबा, कराची के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो इस वक्त मूंजो दड़ो बन चुका है। आपका कभी अगर जेल रोड से या ये इस्लामिया कॉलेज से यूनिवर्सिटी रोड तक का जाना हुआ है इन दिनों हालिया? अक्सर होता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले फजाई सफर होता है या जमीनी नहीं सफर? नहीं, जमीनी सफर, क्योंकि मैं कराची का बाशिंदा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, आम आवाम हूँ, तो बिल्कुल मेरा होता है। और 2-3 दफ़ा हुआ और एक दफ़ा तो मैं फंस भी गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है। देखिए इंशाल्लाह होपफुली जल्द ही जो है वो कराची के ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है वो, क्योंकि कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना था और टोटल वन गो में तो वो हो नहीं सकता, डिफरेंट फेजेस के अंदर होता है। ये है कि डिलेज हैं। वो डिलेज ये नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या मेयर कराची जो है वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वफाक के अंडर हैं। कभी जो है वो पेमेंट्स का इशू या पॉलिसी का इशू या उसका इशू, बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। सब ब्लेम्स में एक आम आवाम तो पिस रही है जो रास्ता 10 मिनट का है। और हमें तो ये, अगर मैं एक आम आवाम बन के बात करूं कि वो जो अभी वे बन रहा है, बस लेन बन रही है, बस लेन जो है बड़ी है और एक कार की लेन सिंगल लेन चलेगी, तो ये कौन सा इंजीनियर है जो इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मेंटेन कर रहा है? बिल्कुल जो डिजाइन करते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे अग्री करती हूँ कि इतनी ब्रॉड, पहले की रोड ज्यादा ब्रॉड थी, अब आपने वो जो भी कर दिया और जो साइड्स हैं वो इतने ज्यादा, वो जो वहाँ पे प्रेशर आना है तो वो बड़ा वो है। इसको बिल्कुल रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है कराची के लोगों के मुताबिक, क्योंकि कराची ओवर पॉपुलेटेड सिटी हो गया है। पॉपुलेशन साइज बढ़ता जा रहा है और कराची आप देखें कि बिल्कुल अब कंजस्टेड, जो हम आज से अगर 30-35 साल पहले देखें तो अब के और तब के कराची में बहुत फ़र्क है। पॉपुलेशन, काफ़ी चीज़ें चेंज आई हैं और देखें ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह ये सब पाए तकमील को पहुंचेंगे। अभी बिल्कुल नहीं, हम ही देखेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जल्द देखेंगे। और इसके ऊपर CM सिंध ने जो है अब वो ज़्यादा उन्होंने अपने एफर्ट्स तेज़ कर दिए कि इनको एक्सपेडाइट किया जाए। देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरी और आपकी ही फैसिलिटेट करने के लिए हैं, बट ये सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी मैंने जो सवाल मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बन रहा है कि ये किस तरह, ये वो इन इंजीनियर के तो वो कहते हैं ना कि शाहजहां ने जब वो महल बनवाया था तो उसके हाथ कटवा दिए थे कि नहीं बनना चाहिए वैसा महल। तो ये किस तरह के इंजीनियर्स हैं कि जो इनकी डिज़ाइन बन रही है, एक आम लेन जो गाड़ी में बंदा जा रहा होगा वो रुक के जाएगा, लेकिन बस वाले जो जाएंगे वो स्ट्रेट जाएंगे। ये किस तरह का, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? बेतहाशा आपको रोजाना की बुनियाद पे इसकी शिकायतें आती होगी, आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं और दुनिया में मैम इससे बड़े बड़े काम होते हैं। दुबई आप देखें पिछले 20 सालों में कितना रेगिस्तान था, आज एक दुनिया की उन कंट्रीज में शुमार होता है जहां लोग जाना चाहते हैं, और हमारी भी वही हो रही है। लेकिन इस तरह की पहले डिज़ाइन क्यों नहीं बनाया जाता कि आम आवाम जो गुजर रही है उनके लिए भी स्मूथ वे बन जाए और जो काम हो रहा है वो भी, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? मेरा ख्याल है कि जब ये प्रोजेक्ट बनकर सामने आएंगे तो उसमें रखी तो गई होगी स्पेस ना, कहीं कहीं ह्यूमन एरर होता है, उसकी गुंजाइश ज़रूर होती है। पर जितने भी हमने प्रोजेक्ट देखे कि जब वो बन के सामने आ रहे होते बहुत में फ्लॉज होते हैं। अभी जैसे अगर हम इसकी बात करें कायदे आज़म के मज़ार के सामने बड़ा जो है वो जो बनाया गया है और वो फेडरल का वो है, पर वो कभी कभी मुझे बड़ा वो मीनिंगलेस सा लगता है कि उसने और ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक के ऊपर जो है ना वो प्रेशर कर दिया है। तो बिल्कुल रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। पर जो अभी बन रहे हैं मेरा ख्याल है कि उसमें इस चीज़ को रखा गया है और जब ये बन के तैयार होंगे हम और आप ही इससे जो है ना वो मुस्तफिद होंगे। अब जैसे देखें, अगर पंजाब की बात करें जो अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, लाहौर को आप देखें तो वो 100 टाइम्स चेंज हो चुका है इस 2 साल के अरसे में, तो हम कब उसके मुकाबले में आएंगे? इस वक्त लाहौर कराची का फ़र्क हो चुका है। देखिए लाहौर कराची का हमेशा से फ़र्क है और लाहौर 2 साल के अंदर चेंज नहीं हुआ है। लाहौर आप समझे डिकेड्स हैं जिसके अंदर अगर हम परवेज़ इलाही साहब की बात करें, क्योंकि लाहौर मेरा काफ़ी आना जाना होता है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज तो उसकी फिनिशिंग कर रही है ना, तो लाहौर तो शुरू ही से पंजाब जो है वो डेवलप होता रहा है।
वहाँ का बिल्कुल एक चेंज सिनेरियो है। देखिए कराची की अगर हम बात करें, अगेन वही कि कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कराची पाकिस्तान का हब है, पाकिस्तान की बैकबोन है, 65% रेवेन्यू जनरेट करने वाली और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों का बोझ उठाने वाली। इस बात का जो सेंटर पॉइंट है कि जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपके मसाइल ज़्यादा हैं, आपके वसाइल कम है और फिर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमतों का चेंज होना। मेयर कराची या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर पिछले 18 सालों से नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले वो तो जो है 18वीं तरमीम के बाद जो है लाहौर चेंज हुआ है। 18वीं तरमीम से पहले तो कराची डेवलप हो चुका था, तो फिर क्यों? देखिए कराची ने जितना टेररिज्म को बेयर किया है किसी और सूबे ने नहीं किया है। तो मेरा जो जहाँ तक मेरी एक कराची के लिए ये है कि कराची एक्सपीरियंस होता रहा। पॉलिटिकल पार्टीज देखें, जो पार्टी 40 साल रही यहाँ पे, जिसकी एक आवाज़ के ऊपर कराची बंद हो जाता था, स्ट्राइक्स होते थे, बोरी बंद लाशें मिलते थे, एक्सटॉर्शन मनी लिए जाते थे, तो उन्होंने भी तो इधर जो है वो कराची में रहे और ग्रास रूट लेवल पे रहे, वो बल्दियाती सिस्टम के अंदर रहे। तो ये सारी खराबियाँ, इनमें टाइम लगेगा इनको सही होने के लिए और डेफिनेटली ये सही होंगी। बिलावल भुट्टो का जो विजन है, देखें जब वो इलेक्शन 2024 की कैंपेन में गए तो उनका जो मैनिफेस्टो था 10 पॉइंट्स मैनिफेस्टो, वो सबसे ज़्यादा अवाम में पॉपुलर लेकिन हुआ। अभी आपकी ये तो आप दूसरे पॉइंट पे आइए, वो एक अलग मामला है दहशतगर्दी। अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डे बाय डे बढ़ रहा है। कराची के जरा हमारा अंदर इस बारे में क्या कहती है? हमारा, जब तुम कभी रोड पे निकलती हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चले जाऊं, कराची से बाहर? कभी ऐसा हुआ है महसूस कि यार रोड देख के ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक की yes, क्या, फिर क्या जैसे इसमें चेंजेस आनी चाहिए? एयर बस कर दें आपके दुबई की तरह एयर टैक्सी कर सकते हैं आप? खुद चला रही हो आप एयर बस, रुक के पूछ लिया, हाँ भाई आलू क्या किलो है, रास्ते में फिर चले गए आगे। काशान, मुझे लगता है अगर काम किया जाए, वो खुद भी काम कर रही हैं और काम अगर किया जाए ना तो फिर काम कर रही है, काम किया जाए, आप डबल मीनिंग बात कर रही है कि आप क्या कर रही हैं? वो खुद भी एक पार्टी के लिए काम कर रही हैं एक्चुअली ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप ये करें हमारे लिए, आप ये करें। देखिए वो तो सब एक पार्टी मिलके ये काम करेगी ना, वो तो खाली बात करेंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें जिंदगी में एक मौका मिले कि कोई कानून को चेंज करना है तुम्हें पाकिस्तान के, तो कौन सा कानून चेंज करोगी? बड़ा चलो आज ये ना करो काशान। एक मौका मिल जाए तुम्हें तो कौन सा कानून चेंज करोगी? क्या चेंज करोगी तुम? मैं बहुत सारी चीजें चेंज करूंगी। तुम्हें एक चेंज कराओ, क्या करोगी? तालीमी निजाम को चेंज करोगी? तालीमी निजाम को ठीक करूंगी। तालीमी निजाम, एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होने की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा ठीक लगता है होने की जरूरत नहीं है ही नहीं। जो प्राइवेट स्कूल है वो इस वक्त 50,000 रुपए ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जो है भैंसे खड़ी हुई है मैम। आप जितनी भी देख लें गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जो है शादियां हो रही होती है और उसमें जो है भैंसे भी खड़ी होती है। ये क्या वजह है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अभी मैं सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले देख रही थी कि जो CSS किया, 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए थे। तो अभी अगर हम वो तो बच्चे की भी एक वो है, लेवल है, बच्चे की भी एक क्वालिटी पर स्कूल्स इम्प्रूव हुए हैं। बिल्कुल नहीं। अब CSS के कितने पूरे पाकिस्तान के अंदर CSP ऑफिसर्स होते हैं? लिमिटेड होते हैं ना। आर्म फोर्सेस में भी आप बताएं कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं ना। वही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा पढ़ के निकला है तो गवर्नमेंट स्कूल से उसने पढ़ा है। और देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी जो है वो अब चेंज आ रहा है। और सिंध गवर्नमेंट का अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो दूसरे इदारों को दिए हुए और जो बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहे हैं। अगेन बिल्कुल जरूरत है, चेंज आने की जरूरत है। तो ये जो चेंज आएगा कब? आखिर वो जल्द आएगा इंशाल्लाह। तब्दीली देखिए जो तब्दीली का नारा लगा, तो आप ये बताएं कि वो तब्दीली आप लोग की तरफ से सुने, वो तब्दीली इस वक्त कहाँ है? वो 3 साल के अंदर तब्दीली क्यों? 408 कैदी नंबर आए थे, वही तो नहीं आई। नहीं, 20 साल में बहुत कुछ काम। देखिए सिंध में बिल्कुल काम हुआ, लेकिन 20 साल में देखिए ये बिल्कुल इस बात से जो है मैं अग्री नहीं करती कि 20 साल में काम नहीं हुआ। 20 साल नहीं, 18 ईयर्स बिल्कुल उसमें काम हुआ। और सिंध काफी चीजों से जो है वो आके खवातीन के आप हवाले से बात करें, बहुत सी चीजें देखें, चेंज करने की जरूरत है, चेंज आना चाहिए। हेल्थ सेक्टर है आपका, ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो चीजें हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में जो है वो सारा कुछ जो है वो ग्रे ग्रे ही हुआ है और सारा कुछ जो है वो रोजी पिक्चर ऑल ओवर पाकिस्तान है। इससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। वो देखिए, ये तो अपनी अपनी एक वो ज़ाहिर आंसर की बात है, एग्री नहीं किया। हम तो एक अवाम है जो अवाम जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट जाके देते तो हमारा राइट है। और ज़ाहिर है हर आवाम यही चाहती है, जो शहरी होते हैं, कि हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाए, हमारा शहर भी अच्छा होता है, हमारी ये ख्वाहिश है। ऑब्वियसली आप कर रहे होंगे मेहनतें, लेकिन अब तक जो है, अगर एज सिटीजन ऑफ कराची में बात करूं तो बहुत अभी हमें वक्त चाहिए मैम, जो मुझे लगता है। ज़रा हमारा ये मुझे बताएं कि अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है। आज तो मुझे लग रहा है कि तुम इनसे इंस्पायर होके अगले इलेक्शन में आपको टिकट मिल जाएगी। मैम देंगी आप इन्हें टिकट, या इनको लाहौर की टिकट? यूथ इज ऑलवेज वेलकम। हाँ, बस पॉलिटिशियन बन जाऊं मैं भी। हाँ, पॉलिटिशियन। हाँ, अगली बार मैं खड़ी होंगी। अच्छा, आपका सवाल, रमजान में क्या मसरूफियात होती है आपकी, ये जरा बताएं। रमज़ान में एक्चुअली मेरी डेली मसरूफियात होती है। मैं सुबह शाम काम कर रही हूँ। माशाल्लाह मैम, आज तो हमने बड़ी मसरूफ शख्सियत को बुला लिया। नहीं, मैं पता है सुबह जो जाती हूँ वॉइस ओवर के लिए, फिर मैं डबल शिफ्ट्स में काम करती हूँ। जबरदस्त। मैं अपना कोई ऐसा टाइम नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं फ्री हूँ। मैं फ्री नहीं होती, मैं खुद को फ्री टाइम देती ही नहीं हूँ, सिवाय ना फ्री होती है ना फ्री करती हैं। काशान, रेडियो पे मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, अच्छा, ये जो आरजे रेडियो जॉकी होते हैं, जब आप लोग रोजे में खास तौर पे मैम ये लोग करते होंगे, तो आपको ज्यादा फिर जो है रोजा महसूस भी होता होगा। ऐसा होता है कि किसी दिन 2 घंटे कंटिन्यूसली तुमने प्रोग्राम किया और अब बोले रोजा कब आएगी, कब खुलेगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे मुझे ना फिंगर टिप्स पे याद है मेरा काम। अच्छा। अगर मुझे रात को भी कोई कहे ना हमारा प्रोग्राम करना है, तो मैं आंखें बंद करके अपना प्रोग्राम कर सकती हूँ। मुझे इतना, मतलब मुझे बात करना अच्छा लगता है पब्लिक से। मैं बात करना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, मुझे पसंद है। अच्छा, आज आप अपनी पसंद की इस कार्ड पे लिख के दे दें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम वही पसंद पे बात करेंगे। हमारे साथ अलीज़ा मैम मौजूद है। आप अभी इनसे ऑफ द कैमरा ब्रेक पर बात कर रही थी। बहुत ही प्यारी बच्ची और बहुत अच्छी नातख़्वाह है। मैं चाहूँगा कि ज़रा कोई अशार ज़रा मैम को पढ़ के आप सुनाओ। अलीना मैम को आपकी ज़रा देखे काबिलियत, हो सकता है फिर आपको ये प्रमोट भी करें, क्योंकि ये ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं और हमेशा प्रमोट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। प्लीज़। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का जान है जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसा, सुभान अल्लाह भाई। अब तुम अगली दफ़ा प्रोग्राम करोगी मैम के यहाँ पे? ओ ज़रूर, डेफिनेटली मैम। माशाल्लाह, आप भी पाकिस्तान से बाहर जाना होता है। अक्सर हमने देखा है, आपका कहना है कि काम हो रहा है, ये कहना है आपका,
ओवरसीज पाकिस्तानी का हमारी पाकिस्तान की मईशत पे बड़ा हाथ होता है, बड़ा डिपेंड होता है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान से बाहर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को दिखता है तो फिर वो क्यों उनको बुरा भला कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को खा गए, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है? अगर काम हो रहा है आपके बकौल, आपकी पार्टी के, हर पार्टी अपनी ज़ाहिर ब्लेमिंग कर रही होती है, हम काम कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहा, फिर ये क्यों होता है हम पॉलिटिशियंस के साथ, आप लोगों के साथ? देखिए, अक्सर देखा गया है। हाँ बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी इसका मुझे लगता है उनकी अपनी एक सर्टन अप्रोच है और माइंड सेट है। अच्छा, वही ओवरसीज पाकिस्तानी जो उन ममालिक में रह रहे हैं तो उन ममालिक के लोगों को भी शिकवा होता है कि ये पाकिस्तानी आते हैं और हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो ख़राबी पैदा करते हैं, गंदगी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल देखिए, उनका जो है वो ज़र मुबादला उनका आता है, वो लोग भेजते हैं रेमिटेंसेस से, जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसका एक बड़ा अहम रोल है। क्रिटिसाइज करना, देखिए कभी ये होता है कि ओवर क्रिटिसिज्म भी होता है। अभी आप फरमा रहे थे कि पंजाब एंड मरियम नवाज सारा कुछ, तो फिर उनको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? तो एक अगर आपका माइंडसेट बन गया, देखिए वापस उन्हें पाकिस्तान में ही आना होता है, शादियाँ उन्हें पाकिस्तान में ही करनी होती है, आखिरी दफ़ा उन्हें अपने मुल्क की सरजमीन पे आना होता है, तो वो उनका हक है। अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करें, पर ऐसा क्रिटिसिज्म करें जो प्रोडक्टिव हो, और क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक अच्छी है, यानी कि उनका राइट है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल यंग करें। फीमेल्स को जो अब सियासत में लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नए इकदाम कर रही है यंग फीमेल्स को? क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं कि हमने देखा है दूसरी पार्टी, आपने अभी बात करी एक पार्टी की, MQM की, क्योंकि MQM में ख़वातीन को जो है बहुत प्रमोट किया जाता था, बहुत सारी ख़वातीन का, लेकिन पीपल्स पार्टी में हमने देखा गया है कि फीमेल्स का रुझान अगर हम असेंबली में देखें कम है, तो इस पे क्यों नहीं काम हो रहा? नॉट एट ऑल, आई डोंट एग्री एट ऑल। देखें, अभी अगर हम पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें यंग हमारे पास काफ़ी ख़वातीन हैं जो सिटी काउंसलर, टाउन काउंसलर्स हैं, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है, ख़वातीन को एम्पावर करना, एक छोटे ऐवान से उससे आगे के ऐवान में, फिर उससे आगे के ऐवान में लेके जाना। इसमें देखिए, हम कृष्णा कुमारी कोहली की एक मिसाल दे देंगे, वो सेनेटर बनी, ठीक है, MNAs हैं, MPs अभी भी हमारी तकरीबन कोई 22 के करीब जो है MPs हैं, और उसमें से अगर कैटेगोरिकली हम बताएं तो 7 से 8 जो है वो बिल्कुल टोटल यूथ की जो है वो लड़कियों को लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल यूथ को पार्टिसिपेशन दी गई है, और ख़वातीन को खास तौर पे पार्टिसिपेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस बात पे जो है वो बिलीव रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे ये मैं सवाल करूं जो मैंने अभी अमारा से किया था कि आपको एज ए पॉलिटिशियन के एक मौका मिले कि एक लॉ को चेंज कर सकती है, तो आप अपने हिसाब से कौन सा लॉ चेंज करेंगे कि यार ये मैं कर दूंगी? क्या वो लॉ होगा? करप्शन के लॉज जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सख्त सजाएं होनी चाहिए। करप्शन होती है? नहीं होती की बात नहीं है, वो हर सिस्टम में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, US के प्रेसिडेंट के ऊपर भी अभी आप बताएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एलिगेशंस लगते हैं। करप्शन तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर जगह आपको पाई जाएगी। इतनी नहीं होती होगी जब मेरा नहीं ख्याल वो एक अपना माइंडसेट भी है, पर ये कि जो सजा का एक इस्लामिक सजाओं का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आप जब एक दफ़ा सज़ा देंगे तो फिर बंदा नेक्स्ट टाइम वो करने से 100 दफ़ा सोचेगा। आप अरब कंट्रीज़, क्योंकि मैं आजकल सऊदीया में भी कुछ जेल के उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें, कोई फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेस टू फैमिली नहीं है, उस खातून को जो एक कानूनी हुकूक मिलने चाहिए वो नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर, क्योंकि हम लोग उसमें काम फील्ड में करें, आप मीडिया की चीजें ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ तो मेरे लिए कंपैरिजन करना यानी कि आपको वो मौका मिले मैम तो आप करप्शन पे जो है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। खत्म तो देखें बहुत मुश्किल होता है, पर सजाएं सख्त जो है वो होनी जरूरी। देखिए, ट्रैफिक लॉस के बारे में अगर हम बात करें, आप मुझे बताएं, जब CCTV कैमरास पूरे कराची में लग गए, बेल्ट नहीं पहनी है तो आपके ऊपर जो है वो फाइन है। लेकिन CCTV कैमरा जो है, कैमरा दुबई वाले रोड मुंजो दड़ो वाले नहीं, नॉट एट ऑल, मैं इससे भी एग्री नहीं करती। आप शायरा फैसल देखिए, कुछ कराची के ऐसे हिस्से हैं ना, कुछ रोड ऐसे हैं कि जो अभी जिस पे काम हो रहा है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह जल्द इस काबिल होंगे वो रोड्स के हम खुद आपके साथ मिलके आपको वहाँ विजिट कराएंगे और उस पर प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। हमारा
ये मुझे बताया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप एक अरसे से काम कर रही है इस इंडस्ट्री के लिए और आज आपके साथ पॉलिटिशियन भी बैठी थी। अब फ्यूचर प्लान क्या बनता है कि आपने मजीद क्या करना है इस मीडिया में? आप वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर क्या करना चाहेंगी आप? क्या प्लान है आपके? मेरे ख्याल से वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। सही है। और उसे काम करते रहना चाहिए, घर का भी और बाहर का भी। घर में आलू के समोसे बनाते रहना चाहिए। हाँ, घर के काम मैं कहती हूँ औरत को घर के काम करने चाहिए, बाहर का भी करना चाहिए। पहले घर के काम में पक्के तो फिर बाहर के काम में पक्के। और अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को सिखाएं, बाहर का भी, बेटी और बेटा दोनों को सिखाएं, घर का भी सिखाएं, बाहर का भी सिखाएं। सही है। ताकि ट्रेन करें ताकि उनको किसी और का कभी मोहताज ना होना पड़े। देखें, वक्त अच्छा बुरा दोनों आता है ना इंसान के ऊपर, तो आप ट्रेन हो पहले से। ये माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें, घर का भी सिखाएं और बाहर का भी सिखाएं। और बस मेरी तरफ से इतना ही कि जो आम आवाम है उसको बुनियादी हुकूक मिलना जरूरी है, उसको बुनियादी हुकूक मिले। उनका देखिए वो भी काम कर रही है ना एक इदारे के लिए, तो हमारी क्या इन्होंने इतना हमें स्पेस दिया, इनसे हमारी बड़ी हमेशा से मुलाकात रही है, तो ये हमें बड़ी शफकत के साथ ही समझाती है। और बिकॉज मैं करंट अफेयर का होस्ट तो है नहीं, लेकिन आज इन्होंने कहा बेटा तुम्हें जो पूछना है पूछो, तो मैं इतना फ्रीली पूछ सकता हूँ। और कराची का एक नुमाइंदा बन के भी पूछा और इन्होंने बहुत सी चीज़ें अग्री भी की, बहुत सी चीज़ें डिसएग्री भी की। वो इनका एक अपना जो है वो था, परसेप्शन था कि मैंने ये एग्री करना है। एनीवेज मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। हमारे लिए बहुत ही बाइज़ शर्फ थी कि आप आए। अपनी ये एक तोहफा है अबू हाशिर परफ्यूम्स का, आपके लिए एक नज़र। और हमारा आप नाराज ना हो, मुझकी तरफ ना देखें, आपके लिए भी तोहफा है ये मैम, आप अपने हाथ से इन्हें दें। एंड थैंक यू सो मच नाज़रीन, थैंक यू मैम, थैंक यू हमारा, थैंक यू मैम। और इंशाल्लाह होप टू सी यू सून ऑन SNN। और नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सेगमेंट होगा मेरा प्यारा सेगमेंट और मेरा पसंदीदा सेगमेंट, प्यारे नबी की प्यारी बातें। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अकीदत रमज़ान।